गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बीकॉम फर्स्ट ईयर का आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एनवायरनमेंट। आज हम आपको पढ़ाएंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, और बिजनेस एनवायरनमेंट में जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में मुद्रा व वित्त। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि भारत में वित्तीय प्रणाली, भारतीय वित्तीय प्रणाली क्या है। तो भारतीय वित्तीय प्रणाली को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए और बी। ए हमारा क्या है, नियमन संस्थाएं, और बी हमारा क्या है, वित्तीय बाजार। ए है हमारा नियमन संस्थाएं, दूसरा है हमारा वित्तीय बाजार। नियमन संस्थाएं में क्या क्या आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा आता है भारतीय बीमा नियमन विकास अधिकारी, नेक्स्ट आता है नाबार्ड और आता है सेब। उसके बाद सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह बैंकों का बैंक होता है। इसमें बैंक की वित्तीय प्रणाली का कार्य किया जाता है, सरकार की वित्त का कार्य किया जाता है। सरकार की वित्त व्यवस्था, ये बैंकों में वित्त की व्यवस्था या सरकार में एक मुद्रा, तो जो ऐसे गवर्नमेंट कार्य होते हैं वो कौन करता है, अपना भारतीय रिजर्व बैंक। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और सबसे इसको केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि ये सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। ये इसमें गवर्नमेंट के सरकारी जो फंड होते हैं, जो कार्य होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं, सभी के कार्य कहाँ किए जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। इसलिए इसको केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। पहला है इसमें कार्य इसकी क्या क्या है। पहला इसमें नोट का निर्गमन करना। देखिए इसको नोट निर्गमन करने का अधिकार प्राप्त होता है। यह 10, 20, 50, 100, 500, 1000 के नोट निर्गमन कर सकता है, उसको अधिकार भी प्राप्त होता है। दूसरा है इसमें सरकारी बैंकर के रूप में। देखो ये सरकारी बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। सरकारी फंड, सरकारी संस्थाएं, जो सरकार का लॉकर, ये सरकारी बैंकिंग के रूप में भी कार्य करता है। इन नेक्स्ट इसमें बैंकों का बैंक, यह बैंकों का बैंक है। बैंक में अनेक प्रकार के फंड, और जब फंड संस्थाएं और बैंकों को लोन की आवश्यकता होती है तो कौन देता है, रिजर्व बैंक, जो अपना बैंकों का बैंक होता है। छोटी छोटी जो बैंकिंग संस्थाएं होती हैं इनके लिए साख की व्यवस्था करता है और अनेक प्रकार के कार्य करता है, इसलिए इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय। इसमें विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय भी किया जाता है। विदेशी जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका क्रय विक्रय क्या है, तो इसका भी कार्य कहाँ किया जाता है, अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इसमें साख का नियंत्रण। इसमें साख का नियंत्रण भी होता है, मतलब साख की कमी नहीं पड़नी चाहिए, और अदर बैंक है उनके लिए भी साख की व्यवस्था करनी चाहिए, तो इसमें साख का नियंत्रण होता है। दूसरा है अपना भारतीय बीमा नियमन विकास अधिकारी। भारतीय बीमा, जो भारतीय बीमा कंपनी होती है, ऐसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना काम करती है, उसी प्रकार भारतीय बीमा कंपनी विकास अधिकारी भी अपना कार्य करती है, उस पर भी नियंत्रण केंद्रीय बैंक द्वारा होता है। नेक्स्ट नाबार्ड। नाबार्ड क्या होता है, नाबार्ड जो कृषि के संबंधित जितनी भी साख की व्यवस्था होती है, कृषि के संबंधित जितने कार्य की व्यवस्था होती है, तो कृषि के क्षेत्र में बैंक का कार्य कौन करता है, नाबार्ड बैंक। सेबी, सेबी में क्या होता है, आदान प्रदान विदेशी देशी वस्तुओं का जो भी हिसाब लेखा जोखा होता है वो सेबी करती है। नेक्स्ट है अपना वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार में हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, कौन कौन से, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार में कौन कौन से आते हैं, मुद्रा बाजार को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, संगठित क्षेत्र और गैर संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में क्या क्या आता है, अल्प सूचना बाजार, बिल बाजार और ट्रेजरी बिल बाजार, इसमें आता है। मुद्रा ये गैर संगठित बाजार में कौन कौन से आते हैं, देशी विकर्ष और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जो कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होती हैं वो आती हैं। इस पर पूंजी बाजार। पूंजी बाजार में क्या आता है, उपबाजार और संस्थाएं। उपबाजार क्या होता है, उपबाजार में आता है श्रेष्ठ प्रतिभूतियां बाजार, उपबाजार में श्रेष्ठ प्रतिभूतियां बाजार। दूसरा है अपना औद्योगिक प्रतिभूतियां बाजार, औद्योगिक प्रतिभूतियां बाजार। और संस्थाएं में कौन सी आती है, जो बैंकिंग संस्थाएं, जो अनेक प्रकार की अलग अलग बैंकिंग संस्थाएं होती हैं, वो सारी संस्थाएं कहाँ आती हैं, संस्था में। अब आप लोग ये डायग्राम नोट कर लीजिए, फिर इसके हम आपको आगे बढ़ाएंगे।